जी सर, हम उसको सेव करेंगे और वो हमारी डायरेक्टरी में आ जाएगा। लेकिन जब हम थैंक यू उसको सर। सेव करेंगे तब वो आएगा, अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है। जी सर। ओके। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जल्दी से फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं कल किसी रीज़न की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर सका था। ठीक है। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा मुझे? फाइल इंपोर्ट करना आती है आपको? जी सर, मैंने कुछ देख लिया था लेकिन बस 20 एक ठीक है, मिनट फाइल की फाइल लास्ट सिर्फ में। आपने फाइल इंपोर्ट कर लें सक्सेसफुली, फिर इशू नहीं होगा। वो सर मैंने इंपोर्ट कर ली हुई है। बस मैंने ठीक है। तकरीबन 10 या 12 मिनट रहते थे। मैंने लास्ट वीडियो भी देखी है सर। बस बाकी सारा ठीक है, मैंने वो किया भी है, प्रैक्टिस भी। कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके। मेरे पास फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। होपफुली सब लोगों के पास फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी होगी। तो काइंडली आप लोग चैट में डन टाइप कर दें। कल की क्लास में हमने ggplot2 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। हमारा टास्क था एक प्लॉट ड्रा करना है, पॉइंट प्लॉट। और फाइकस की फाइल को हमने यूज़ करना है। एक्स एक्सिस पे हमने डिफाइन किया था पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने डिफाइन किया था सेपल अंडरस्कोर लेंथ। पेटल लेंथ और सेपल लेंथ, ये हमारा टास्क था जो हमारे सुपरवाइज़र ने हमें दिया। अब आर में या पाइथन में जब भी आपको कोई टास्क मिले या आप सिंपल अपनी लैब में वर्क कर रहे हैं, तो फ़ौरन क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये टास्क कंप्लीट करने के लिए मैंने टूल कौन सा यूज़ करना है, मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। तो इसका आंसर है हमने ggplot2 यूज़ करना है, और होपफुली सबका आंसर यस है। कल की क्लास में हमने ggplot2 को इंस्टॉल कर लिया था। फिर हमने इसको लाइब्रेरी भी कर लिया था। अगर आपका आंसर यस है तो हम इसको पहले लाइब्रेरी करेंगे। लाइब्रेरी ggplot2 और इसको रन करेंगे। अब सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। कल की क्लास में मैंने आपको एक और डिफरेंस क्लियर किया था, पैकेजेस और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। यानी पैकेज क्या है और फंक्शन क्या है। हर पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यानी एक पैकेज से जो आप काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन से जो आप काम कर सकते हैं वो मोबाइल फ़ोन के फंक्शन है। आप अपने लैपटॉप से जो जो काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हम दो फंक्शंस को यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। एक का नाम था क्यू प्लॉट और एक का नाम था जीजी प्लॉट। तो आज की क्लास में हम क्यू प्लॉट पे वर्क करेंगे। क्यू प्लॉट। अब देखें, अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है इसकी पिक्चर बनाएं और मुझे सेंड करें, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद कैमरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कैमरे वाले फंक्शन को ओपन करेंगे। अब हमने ggplot2 को ऑन कर लिया। अब हमने क्यू प्लॉट को ओपन करना है, इसको ऑन करना है और इसको ओपन करना है। ऑन करने के लिए तो हमें समझ आ गई कि हमने ggplot2 को ऑन जो है वो लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी मीन हमने उसको ऑन कर लिया। इसको ओपन करने की हमें समझ नहीं आ रही। ये देखें, जब हमने मोबाइल फ़ोन ऑन किया तो उसमें जितने फंक्शन है ना वो सारे ऑटोमेटिकली ऑन होगी। इसका मतलब है क्यू प्लॉट भी ऑलरेडी ऑन हो चुका है। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। लेकिन उस फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम उस पर क्लिक करके उस फंक्शन को ओपन करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। डायलर यूज़ करना चाह रहे हैं आप डायलर को ओपन करते हैं। इसी तरह आज हम क्यू प्लॉट को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्यू प्लॉट को ओपन करेंगे। क्यू प्लॉट को अब कैसे ओपन करेंगे?
क्यू प्लॉट को ओपन करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे लाइन पे टाइप करना है क्यू प्लॉट, हैश टैग के बगैर। क्यू प्लॉट, ये देखें, जैसे आप QPL लिखेंगे आपके पास दो बॉक्स शो होंगे, एक ब्लू बॉक्स है और एक येलो बॉक्स। ब्लू बॉक्स में फंक्शन का नेम है जो आप फंक्शन ओपन करना चाह रहे हैं, और येलो बॉक्स में इस फंक्शन की तमाम इंफॉर्मेशन है। इसका एक जनरल फार्मूला दिया गया है कि इस फंक्शन को आपने इस तरह यूज़ करना है, यानी एक मैनुअल दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया है कि इस मशीन को, इस फंक्शन को आपने इस वे से यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। अभी आपने इसकी तरफ नहीं आना, मैं आपको सिंपल सा वे बताता हूँ। आपने क्यू प्लॉट पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अभी आपकी वोकेबलरी थोड़ी कम है आर की, तो सारी चीज़ें आपके लिए ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है। नंबर 1 डाटा प्रोवाइड करना है, नंबर 2 मैपिंग प्रोवाइड करनी है, और नंबर 3 जियोम प्रोवाइड करना है। हमने कल की क्लास में ये भी डिस्कस कर लिया था। डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है फाइकस। मैपिंग, मैपिंग का मतलब है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करने हैं, वो भी हमने डिफाइन किए हुए हैं। जियोम का मतलब है कि हमने टाइप ऑफ ग्राफ बतानी है कि हम कौन सी टाइप का ग्राफ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। डाटा, मैपिंग, जियो। जियो मीन टाइप ऑफ ग्राफ। अब पहले स्टेप पे हम इसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे भी आर की लैंग्वेज हम राइट कर रहे हैं, आर लैंग्वेज को राइट करना सीख रहे हैं। हमने इसको कैसे बताना है डाटा। अब यहाँ पे टाइप करेंगे डाटा। देखें, जैसे मैंने डाटा टाइप किया ना, इसने मुझे ऑप्शन दे दिया। अब चूंकि हम क्यू प्लॉट वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसने मुझे और बहुत सारे फंक्शंस के ऑप्शन दिए। डाटा, डाटा डॉट क्लास, बेस, यूटिल्स। यहाँ पे जो है वो हम फंक्शन का नेम, सॉरी, जो हम वर्क करना चाह रहे हैं उसका नेम, और आगे फंक्शन का नाम शो हो रहा है। तो डाटा, चूंकि हम क्यू प्लॉट में वर्क कर रहे हैं तो हमने क्यू प्लॉट वाला फंक्शन यूज़ करना है। डाटा, हमने इसको अब डाटे का नेम बताना है। हमारे डाटे का नेम क्या है? फाइकस, कॉमा। एक चीज़ हमने बता दी इसको। अब हमने यहाँ पे करनी है मैपिंग। मैपिंग मीन हमने इसको डिफाइन करना है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। हम इसे कहते हैं एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेटल लेंथ कहाँ से आया वर्ड, ये क्या वर्ड है। ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका फील्ड ऑफ स्टडी साइंस नहीं है, तो उनके लिए मुश्किल होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें अपने डाटे में, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम है पेटल लेंथ। ये देखें, पेटल अंडरस्कोर लेंथ, सेपल अंडरस्कोर विड्थ, सेपल अंडरस्कोर लेंथ। ये वेरिएबल्स के नेम है, यानी एक वेरिएबल्स को हम एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं और दूसरा वेरिएबल हम यूज़ करना चाह रहे हैं जिसको वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं। सेपल अंडरस्कोर विड्थ। दो चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी, डाटा भी प्रोवाइड कर दिया, मैपिंग भी प्रोवाइड कर दी। अगेन कॉमा लगाएं, जहाँ पे एक स्टेप खत्म होना है वहाँ पे आपने कॉमा लगाना। अब आगे बारी जियोम की। टाइप ऑफ ग्राफ हमने यहाँ पे बताना है, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है जियोम इक्वल, ये पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, जियोम इक्वल। यहाँ पे आपने लगाना इन्वर्टेड कामा, क्योंकि ये नेम है, स्ट्रिंग है। तो कोई भी स्ट्रिंग जो आर में ऑलरेडी अवेलेबल है, आर का नेम है, उसको आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है। मसलन जियोम पॉइंट, यानी जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी हम यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं? पॉइंट ग्राफ।
अगर यहाँ पे आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बार ग्राफ लिखेंगे। आप यहाँ पे लाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लाइन, आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट टाइप करेंगे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कोड को टाइप कर लें। होपफुली अब आप लोगों को एक स्क्रिप्ट राइट करना आ गया है। अब ये आपको रीड भी करना आता है। अगर मैं ये स्क्रिप्ट आपको बोलूँ कि आप मुझे रीड करके बताएं इसका मतलब क्या है, तो आप रीड कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम फाइकस वाली फाइल के ऊपर जो है वो एक पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे पेटर्न लेंथ होगी और वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैंने टाइप करना है वाई इक्वल। आप लोग भी टाइप कर लीजिए अगर मिस हो गया तो। एक्स एक्सिस पेटर्न लेंथ और वाई एक्सिस सेपल विड्थ। और जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जो मशीन यूज़ करेंगे, क्यू प्लॉट। यानी क्यू प्लॉट मशीन को यूज़ करते हुए फाइकस डाटे के ऊपर हम पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे पेटर्न लेंथ होगी और वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ होगी। ये इसकी ट्रांसलेशन है इस लाइन की। अब आपने इस लाइन में कहीं भी क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक कर लें, स्टार्ट में कर लें, एंड में कर लें। आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना। कुछ लोग इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं तो ये इशू क्रिएट करेगा। आपने क्लिक करना है किसी भी लाइन में। क्लिक करने के बाद आपने ये रन का बटन है, इस पे क्लिक करना है। आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। मेरे पास मैसेज आया है एरर। आपके पास अगर मैसेज आ गया है प्लॉट, तो आप प्लॉट, अगर आपके पास प्लॉट शो हो रहा है तो आप प्लॉट टाइप करें, और अगर आपके पास एरर शो हो रहा है तो आप एरर टाइप करें। यानी तकरीबन सबका आंसर ही एरर मैसेज है। तो अब हमने इस एरर को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो बेसिक स्टेज पे आपके पास 3 तरह के पॉसिबल एरर शो हो सकते हैं। नंबर 1, एरर आपसे कहेगा कि फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा, नॉट फाउंड। दूसरा पॉसिबल एरर आपके पास हो सकता है ऑब्जेक्ट डैश नॉट फाउंड। तीसरा पॉसिबल आपके पास एरर हो सकता है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये 3 तरह के पॉसिबल एरर आपके पास आ सकते हैं बेसिक स्टेज में। पहला जो एरर है फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि इशू जो है वो पैकेज में है, इशू इन पैकेज। यानी जो आप मशीन यूज़ कर रहे हैं वो मशीन खराब है, वो टूल खराब है। दूसरी तरह का आपके पास एरर आएगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब ये है कि इशू इन डाटा, यानी आपके डाटे में कोई मसला है। अगर आता है अनएक्सपेक्टेड सिंबल, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई सिंबल गलत लगाया है। ठीक है, आपने कहीं कामा गलत लगाया हुआ है, या क्लोजिंग ब्रैकेट गलत लगाई हुई है, या आपने इक्वल का साइन कहीं गलत लगाया हुआ है। अब हम आते हैं एरर को रीड करने की तरफ। एरर को रीड कैसे करना है, स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाए। ये एरर शो हो रहा है मेरे पास, एरर इन जियोम पॉइंट प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक से मुराद है एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस। एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। ये लाइन जो है ना, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए है काज्ड बाई एरर। एरर की वजह क्या है? आपने तमाम चीज़ों को इग्नोर करके
एरर की वजह ढूंढनी है। ये कह रहा है काज्ड बाय एरर ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब है मेरे पास जो एरर आया है ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला ये है फंक्शन नॉट फाउंड, सेकंड और थर्ड। तो मेरे पास जो एरर शो हो रहा है वो ये है ऑब्जेक्ट, ये देखें काज्ड बाय एरर में ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें आप लोगों के पास काज्ड बाय में क्या एरर शो हो रहा है। मेरे पास एरर शो हो रहा है पेटल लेंथ नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड सेम। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा ताकि फिर उसके मुताबिक मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। सेम, यानी सबके पास तकरीबन सेम एरर शो हो रहा है। अब इनको रिजॉल्व कैसे करना है। अगर तो इशू है पैकेज में, फंक्शन में, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये मिस मोजीरा फातिमा के पास मैसेज है कुड नॉट फाइंड क्यू प्लॉट। अब इनके पास जो है ना वो पहले वाला एरर शो हुआ है फर्स्ट लाइन। अब ये इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि मिस मुजीरा फातिमा के पास जो एरर शो हो रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पैकेज में इशू है। अब इसके क्या चांस हो सकते हैं, या तो आपके पास पैकेज नहीं है जी जी प्लॉट टू। अगर मिस मुजीरा कहती है नहीं सर मेरे पास तो जी जी प्लॉट टू है, फिर सेकंड आपके पास मशीन है, आपके पास पैकेज है, टूल है, फिर सेकंड चांस ये हो सकता है कि आपने इसको ऑन नहीं किया हुआ, नो लाइब्रेरी। अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर है यस, फिर इसका मतलब है आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप इसको लाइब्रेरी करें और इसको दोबारा लाइन को रन करें। ये मुसमज़ीरा आप इसको लाइब्रेरी करें और दोबारा इसको रन करें। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट की तरफ शो हो रहा है, वह है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब यह है कि वो कह रहा है कि आपके डाटे में पेटल लेंथ के नेम से पेटल लेंथ के नेम से कोई वेरिएबल नहीं है। ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। अब हमने इसको कंफर्म करना है। अब तीन तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के। पहला मेथड, आपने कंफर्म करना है कि ये आपके डाटा में मौजूद है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ और फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें और देखें पेटल विड्थ पेटल लेंथ। पेटल लेंथ वाला कॉलम तो मौजूद है हमारे पास, पेटल लेंथ वाला कॉलम हमारे पास मौजूद है। दूसरा ऑप्शन आपने चेक करना है कि इसकी स्पेलिंग ठीक है। पहला स्टेप आपने इसकी प्रेजेंस चेक करनी है कि ये मौजूद है कि नहीं। अगर इसका आंसर है यस, दूसरे स्टेप पे आपने इसकी स्पेलिंग चेक करनी है। स्पेलिंग चेक कर लें, दोबारा फाइकस की फाइल पे क्लिक करें। पेटल लेंथ PETAL_LENGTH, स्पेलिंग भी ठीक है बिल्कुल। फिर थर्ड केस में आ जाए, थर्ड स्टेप पे आ जाए। पहले स्टेप पे आपने चेक करना है क्या ये वेरिएबल आपके डाटे में मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, उसके स्पेलिंग चेक करना है। अगर उसकी स्पेलिंग भी ठीक है फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है कि इसमें अपर और लोअर केस लेटर को टैली करना है। अब यहाँ पे देखें P स्मॉल है, L भी स्मॉल है। फाइकस वाली फाइल के डाटे में P कैपिटल है, L स्मॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे
पी को कैपिटल करना है। मैं यहाँ पे पी को कैपिटल कर देता हूँ। कैपिटल करने के बाद आपने दोबारा इस लाइन को रन करना है। लेकिन ये दोबारा मुझे एरर दे रहा है, लेकिन अब एरर चेंज होके शो हो रहा है। अब एरर शो हो रहा है सेपल विड्थ नॉट फाउंड। इसका मतलब है अगेन इशू कहाँ पे है, हमारे डाटे में। ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज हो गया ना, ऑब्जेक्ट फंक्शन। जब भी वर्ड यूज हो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है इशू आपके डाटे में है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें सेपल विड्थ, सेपल का एस कैपिटल है, हमने यहाँ पे एस स्मॉल लगाया हुआ है। एस को कैपिटल करते हैं और इसको रन करते हैं। मेरे पास तो प्लॉट क्रिएट हो गया। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। मेरे पास प्लॉट शो हो रहा है, मैं यहाँ पे प्लॉट टाइप कर देता हूँ। ओके, अब आप इस प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करें, प्लॉट पे राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज। आपने कॉपी इमेज पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, ये मैसेज है बरिया, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर प्लॉट नॉट शोन। जी सर, प्लॉट नहीं आ रहा फोर्थ विंडो में। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी जी सर। ओके, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 2 पे आए। ये जी सर। हाँ, कास्ट बाय एरर को रीड करें, ये क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट। सेपल विथ नॉट, हाँ सेपल इसका, विथ नॉट फाउंड। हाँ इसका मतलब है वो कह रहा है कि आपके डाटा में सेपल विड्थ नहीं है। अच्छा स्पेलिंग चेक अच्छा, करें। ये स्पेलिंग है, हाँ, इसको ठीक हो गया सर। स्पेलिंग ठीक करें और रन करें। ठीक है सर। अनटाइटल पे क्लिक करें और स्क्रिप्ट को रन जी जी करें, सर। ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लिए। अब आप अपने सुपरवाइजर साहब को प्लॉट चेक करवाते हैं। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि सैपल विड्थ शो हो रही है और पेटल लेंथ शो हो रहा है। हमारे ना फाइल में एक कॉलम है स्पीशीज़ के नेम से, जहाँ पे प्लांट्स के नेम लिखे हुए हैं। S1, S2, ये ग्रुप बने हुए हैं S3। ये मोस्टली ये वाला कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे होता है, लेकिन इस डाटे पे मैंने लास्ट पे रखा हुआ है S1, S2, S3। आपके सुपरवाइजर ये चाहते हैं कि ये जो प्लाट आपके पास बना है, इसमें जो जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, ये वाला, ये पॉइंट, ये S1 है, S2 है या S3 है। वो कहते हैं मुझे ये पता करके बताएं, या जो ये जो लोएस्ट पॉइंट आ रहा है ये कौन सा है। आप आप दोबारा स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। ये आपके पास स्क्रिप्ट है, ठीक है, पॉइंट प्लॉट के लिए। यहाँ पे आपने
कॉमा लगाना है पॉइंट प्लॉट के बाद। यहाँ पे ऐड करना है कलर, COL कलर, आगे इक्वल का साइन लगाना है। कलर, आपके पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में से आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। COL के बाद इक्वल का साइन। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है स्पीशीज और इसको रन करना है। अब आपके पास जो है वो स्पीशीज की बेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप शो हो गए। ये देखें स्पीशीज S1 S2 S3। इसका मतलब है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था ये S1 का था, ये वाला S2 का है और ये ब्लू कलर में S3 है। इस प्लॉट को कॉपी करें, कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और शेयर कर दें। और यहाँ तक डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम स्टेप, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये स्पीशीज से मेरा आगे नहीं हुआ ना क्या एरर आया आपके पास? सर? मेरे पास स्पीशीज नॉट फाउंड। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप स्पीशीज़ के स्पेलिंग चेक करें फाइकस वाली फाइल में। एस जी कैपिटल होगा, उसमें आपने स्मॉल लिखा होगा। सर, मैं देख रहा हूँ सर। सर एस कैपिटल है। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और सर मैं कर रहा हूँ। और जिनके पास ये प्लाट बन गया जी सर, शेयर हुई है। तो जी सर हो रही है। अब मुझे स्क्रिप्ट शो कीजिएगा। अनटाइटल्ड फाइल पे क्लिक करें। हाँ, आपने ना COL कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक हो गया ये सर। स्मॉल है COL। ओके, रन करें इसको। जी सर। अब बन गया आपके पास। थैंक यू सर। ओके, इस पर राइट क्लिक करें और ग्रुप में शेयर करें। जी सर। अच्छा सर, मेरा भी नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर करें। सर आ रहा है नजर? जी सर। ये हाँ, आपने ना पॉइंट के बाद जो है ना वो कॉमा नहीं लगाया हुआ यहाँ यहाँ पे। पे सर? ये यहाँ पे हर, जब हर एक स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद आपने कॉमा लगा के अगला स्टेप स्टार्ट करना है। सर रन करूँ इसे? जी, रन करें। ओके सर। यहाँ तक सब लोग काइंडली डन कर लीजिएगा। जस्ट अभी एक पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया है डन। सर इसमें एक चीज़ बता दें कि सर ये स्कूल का क्या मतलब है सर? कूल नहीं, ये कलर है COL। जी सर, इसका है सर। सर इस, ये इसका मतलब ये है कि आपने ना उस प्लॉट में कलर ऐड कर दिए, ग्रुपिंग कर दी है ना कलर की बेस पे। ओके ओके ओके। यानी देखें, पहले आपके पास सिंपल प्लॉट था, आपको नहीं समझ आ रही थी कि ये कौन से हैं। अब यहाँ पे आपने स्पीशीज की बेस पे इनको लेबल कर दिया कलर। जी S1 जी के लिए जी। आपने रेड अलॉट कर दिया है, S2 के लिए आपने ग्रीन अलॉट कर दिया है, S3 के लिए आपने ब्लू अलॉट कर दिया है। जी सर, मैं समझ गया, थैंक यू सर। सर यस। सर मेरा भी इशू आ रहा है। क्या एरर क्या आ रहा है आपके पास? सर मेरा आ रहा है फंक्शन से रिलेटेड आ रहा है कि क्यू प्लॉट जो है वो कुड नॉट फाउंड फंक्शन। लाइब्रेरी की है आपने? सर जीजी लाइब्रेरी प्लॉट 2 को नहीं, नहीं किया आपने था। क्लास लेट ज्वाइन की है? नहीं नहीं सर, मैंने अभी की थी। मैं कर लेती हूँ, ठीक है, थैंक यू, आई गॉट इट। आपने उसको लाइब्रेरी करने ना पहले, जीजी प्लॉट 2 जी, को। जी फिर सर। आप ये रन करेंगे तो रन हो जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने डन कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं चलें ठीक है। अब आप ऐसा करें कि अभी आपने ड्रा किया पॉइंट प्लॉट, इसकी हेडिंग दे लें पॉइंट प्लॉट। आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप इस पे ना लाइन प्लॉट ड्रा करके लाएं। लाइन, एक्सक्यूज मी सर।
यस। अच्छा सर, अभी भी इसमें ना क्लियर नहीं हो रहा कि जो आपने कहा था ना, जो फर्स्ट स्पीशी है या वो अपर पॉइंट है, इसका क्या मतलब है या कौन सी स्पीशी है सर? कैसे पता चलेगा सर? ये तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट स्पीशी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि फर्स्ट स्पीशी में से कौन से वाला डाटा है सर। हाँ, फर्स्ट स्पीशीज के ना डिफरेंट रेप्लिकेट हैं। S1 के 50 रेप्लिकेट हैं। ओके सर। ठीक है, और सब के साथ S1 ही लिखा हुआ है आपके डाटे में। जी सर, ऐसे ही है सर। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि पहले हम इसकी मीन फाइंड करते हैं, फिर हम इसके ऊपर ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, सही सर। क्योंकि अभी हम स्टैटिस्टिक की तरफ नहीं आए। अभी हम इसकी अभी हम सिर्फ आर को चलाना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रीड। हमारा आज का जो बेसिक टास्क है ना, वो कोड को राइट करना और उसको रीड करना और एरर को रिजॉल्व करना है। ग्राफ बनाना हमारा बेसिक टास्क नहीं है आज की क्लास का। ठीक है, जब हम आएंगे ना नहीं सर, स्टैटिस्टिक की वो एक्चुअली तरफ। आपका जो क्वेश्चन था ना, वो इसी तरह से था कि जो अपर वन पॉइंट है, इसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी जी जी स्पीशी है। बिल्कुल। वो तो इस वजह हाँ, से। वो टास्क मैंने इसलिए कहा था कि उसके मुताबिक हम स्क्रिप्ट राइट करें। ठीक है, अब ये ओके जो सर। सब, हाँ, सबसे ऊपर आ रहा है ना, ये अब हमें पता चल गया कि ये S1 का है। लेकिन यहाँ पे देखें S2 में मिक्सअप हुए में, यहाँ जी पे भी सर, अगर ऐसे ही है। मिक्सअप होते तो हमें अंडरस्टैंडिंग करना मुश्किल होती कि कौन सा है। तो इसलिए जब कलर अलॉट हो गए, तो कलर मीन के रेड जहाँ पे भी आएगा वो S1 ही होगा। ओके सर। थैंक यू। ठीक है, अभी आपने सिर्फ मेन फोकस करना है, ये जो आप कोडिंग लिख रहे हैं ना, इसको अच्छी तरह लिखें, इसको अच्छी तरह रीड करें। इसके कोई वर्ड आ रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे अभी एक सर थे, उन्होंने पूछा सर ये COL क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम ग्राफ की जी। तरफ नहीं आ रहे, ना ही एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं। सर। ओके सर। ठीक है। यस। सर अब मैंने उसको रन किया, लाइब्रेरी किया है, तो अब जो मुझे एरर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट जियोम नॉट फाउंड आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर। आपने ना जियोम के बाद इक्वल का साइन लगाना है। आपने जी कॉमा सर। लगाया है। अच्छा, ठीक हो गया। इक्वल का साइन। ठीक ठीक है, है। इसको रन करें अब पॉइंट के बाद लगाएं COL कलर इक्वल स्पीशीज, कॉमा लगाएं पहले, कॉमा अच्छा, लगाएं। ठीक है। सर ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉम कॉमा, हाँ, इन्वर्टेड कॉमा रेन, के बाद ठीक है, कॉमा और कलर इक्वल इक्वल स्पीशीज। स्पीशीज। स्पीशीज का कैपिटल है। ठीक है सर। ओके, गॉट इट। अब इसको रन करें। ओके, थैंक यू सर। जब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इस पर लाइन ग्राफ ड्रा करें, आपने इसको कॉपी करना है, इसी कोड को, सारा कोड कॉपी कर लिया। ये ऊपर मैंने हेडिंग बनाई है लाइन। ठीक है, यानी लाइन प्लॉट में ड्रा कर रहा हूँ, तो लाइन प्लॉट में लिख दिया। अब यहाँ पे हमने पॉइंट की जगह पे लिखना है लाइन। सिर्फ पॉइंट को आपने रिप्लेस करना है, क्योंकि अभी हमें सुपरवाइजर ने सिर्फ इतना कहा है कि आपने टाइप ऑफ ग्राफ चेंज करनी है। यानी पहले हमारे पास था पॉइंट, अब हमने उसी डाटे पे वही चीज़ों के साथ, यानी एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ ही होगी, वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ ही होगी, हमने ड्रा करना है लाइन प्लॉट। क्लिक करें और इसको रन करें, आपके पास लाइन प्लॉट ड्रा हो जाएगा। कॉपी करें, ग्रुप ओपन करें और उसमें शेयर कर दें। यहाँ तक अगर डन हो चुका है तो डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। सर इसमें एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जिस तरह आप कोई भी चीज़ राइट करते हैं हमें बताने के लिए,
पॉइंट जैसे पॉइंट प्लॉट आपने सबसे पहले हेडिंग बनाई है, देन उसके नीचे आपने कोड स्क्रिप्ट राइट किया है, जी फिर लाइन प्लॉट किया और फिर स्क्रिप्ट राइट किया है। तो सर क्या जिस तरह हम अपनी ये देखें सर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सर हमारी डायरेक्टरी में सेव होंगी। तो हाँ, क्या हमें इसको ये करने के लिए ज़रूरी है कि यानी अगर हमने अपनी डायरेक्टरी में सेव करना तो हम ये भी साथ हेडिंग्स भी बनाएं? हेडिंग किस बना लेंगे ना तो ये आपको याद रहेगा, मीन्स क्योंकि इसमें हेडिंग क्या बहुत सारी, बनानी जब हम चाहिए? कोडिंग पे आएंगे ना, तो जी मे जी। भी हम डाटे का नाम एक्स रखते हैं, या अभी तो हमने फाइकस रखा हुआ है ना, अगर आप डाटे का नाम डाटा ही रखें और 1 महीने के बाद ओपन करें तो आपको क्या पता कौन सा डाटा है यहाँ हम्म, ठीक हो गया सर। पे। ठीक है, तो बेहतर है कि इसके साथ हेडिंग्स बनाएं ताकि आपको याद हो गई ये वाला पॉइंट मैंने इस स्टेप के लिए रन किया है। अभी तो हम जर्नल ठीक। पे है ना, जब हम थोड़ा सा अभी एडवांस पे आएंगे ना, जी जी सर। वहाँ पे पूरे पूरे पेज का एक स्क्रिप्ट होगा, अभी तो एक लाइन का स्क्रिप्ट हम राइट कर रहे हैं, जी जी सर। तो पूरे पूरे पेज का स्क्रिप्ट होगा और उसमें स्टेप होंगे। ठीक हो गया पहले सर। स्टेप पे हमने मीन फाइंड की, दूसरे स्टेप पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की, तीसरे स्टेप पे हमने स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर रहे हैं, चौथे स्टेप पे हम उसका प्लॉट ड्रा कर रहे हैं। जी सर। वो हर स्टेप के साथ जब आप हेडिंग बना लेंगे तो आपके लिए, अगर आपको साल बाद भी देखना पड़े तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो गया, फ़ौरन उसको समझ जाएंगे कि क्या स्टेप थे। जी सर। ठीक है, वैसे थैंक यू अगर सो आप मच। विदाउट हेडिंग वर्क करें तो कोई इशू नहीं है, नहीं लेकिन सर, ये लेकिन तब आप इजी उस भी है। स्टेप पे जाके करें जब आप फुल एक्सपर्ट हो चुके हो, एक्सपर्टी लेवल पे हों आप। जी सर, ये ठीक अच्छा है, है सर। थैंक यू। ओके। अच्छा, अब आपने लाइन प्लॉट ड्रा कर लिया, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है लाइन भी आपने ड्रा कर लिया, आप ऐसा करें बॉक्स प्लॉट ड्रा करके लाएं, वो कैसे लगता है? बॉक्स प्लॉट, इसको कॉपी करें, पेस्ट करें यहाँ पे, और लाइन को रिप्लेस कर दें बॉक्स के साथ, बॉक्स प्लॉट। और इसको रन करें, आपके पास बॉक्स प्लॉट शो हो जाएगा। कॉपी करें इसको, ग्रुप ओपन करें और ग्रुप में शेयर कर दें, और चैट में डन टाइप कर दें। सर इसमें जैसे हम बॉक्स प्लॉट लाइन में और आ गई थी चीज, फिर हमने बनाया पॉइंट बनाया, देन बॉक्स बनाया। सर इसकी इंटरप्रिटेशंस ये चीज भी सर साथ ये साथ। सर मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ हम लाइन रीड करना सीख रहे हैं, राइट करना सीख रहे हैं। जब हम स्टैटिस्टिक के पोर्शन पे आएंगे फिर सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, ओके सर। बिल्कुल रिलैक्स रहें। अच्छा, अब आगे बॉक्स प्लॉट हमने क्रिएट कर लिया, ये हम प्लॉट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम ये कोड राइट करना सीख रहे हैं, इसको रीड करना सीख रहे हैं, जो एरर्स आएंगे उनको रिजॉल्व करना सीख रहे हैं अभी। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि स्मूथ प्लॉट ड्रा करें, आप इसको कॉपी करें, रिप्लेस कर दें स्मूथ के साथ, और इसको रन करें, आपके पास स्मूथ प्लॉट बन गया। कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आपने यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट करें, हिस्टोग्राम। आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पे रिप्लेस कर दें हिस्टोग्राम, और इसको रन करें। जैसे आप हिस्टोग्राम वाले को रन करेंगे वो आपको एरर दे देगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो एरर शो हुआ है वो है एरर इन जियोम हिस्टोग्राम, यानी जब हमने हिस्टोग्राम टाइप किया तो हमारे पास ये एरर आ गया। अब यहाँ पे एरर हमारे पास जो शो हो रहा है ये डिफरेंट शो हो रहा है। ये कह रहा है स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है एक्सिस। वो कह रहा है कि हिस्टोग्राम के लिए आपको सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। अब देखिए हमें ये साथ गाइड भी कर रहा है। वो कह रहा है जो आपने स्क्रिप्ट राइट की है इसमें आपने दो एक्सिस दिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। हम यहाँ से ना वाई एक्सिस रिमूव कर देते हैं। ये देखें वाई एक्सिस रिमूव हो गया। अब सिर्फ हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लिक किया, रन किया, हिस्टोग्राम बन गया हमारे पास। कॉपी करें, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। सेकंड स्टेप, सॉरी नेक्स्ट। हाँ, अगर आप वाई एक्सिस पे हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो एक्स को आप रिप्लेस कर दें वाई के साथ और इसको रन करें। अब यही सारा प्लॉट वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कह रहा है जी आपने सिर्फ एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है और उसी पे सारे वेरिएबल्स रखने हैं। अब आ जाते हैं बार ग्राफ की तरफ। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि बार ग्राफ क्रिएट करें। अब आपने इसको कॉपी नहीं करना क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चेंजिंग कर चुके हैं। आपने वो वाला स्क्रिप्ट कॉपी करना है जिसमें जो कंप्लीट हो, जिसमें दोनों एक्सेस मौजूद हों। कॉपी पेस्ट करें और स्मूथ को रिप्लेस कर दें बार के साथ। और इसको रन करें। ये भी मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है स्टैट काउंट मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। इसका मतलब ये है कि बार ग्राफ के लिए भी हमने इसको एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ से वाई एक्सिस रिमूव कर देता हूँ और इसको अगेन रन करता हूँ। इसने मुझे बार ग्राफ बना के दे दिया। कॉपी इमेज, ग्रुप ओपन करें और शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। अगेन आपने फुल स्क्रिप्ट कॉपी करना है। स्मूथ की जगह पे आपने डेंसिटी टाइप कर देना और इसको रन करना है। अगेन इसने हमें एरर दे दिया। ये कह रहा है कि डेंसिटी के लिए सिर्फ आपको वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। हम एक्स को रिमूव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है वो डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी पेस्ट कर दें। और अगर यही आप एक्स एक्सिस पे ड्रा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे एक्स टाइप कर दें और इसको रन करें। यही प्लॉट इसने आपको एक्स एक्सिस पे प्रोवाइड कर दिया। कॉपी और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसमें कलर भी फिल करें, इसमें कलर ऐड करें। हम यहाँ पे
ऐड कर देते हैं फिल इक्वल स्पीशीज, यानी स्पीशीज की बेस पे कलर भी ऐड कर दो। ये देखें, अगर यहाँ पे आप इसका एक्सिस चेंज करेंगे, वाई पे ले जाएं, तो ये वाई पे प्लॉट शो होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे सेपल विड्थ के बजाय पेटल विड्थ हो, पेटल विड्थ, इसको रन करें, आपके पास पेटल विड्थ का प्लॉट शो हो जाएगा। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे शो करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस में शो हो जाएगा। कॉपी इमेज, और चैट में डन टाइप करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लॉट्स के नेम्स हमें कैसे पता चलेंगे, क्योंकि आर तो बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से और अपर और लोअर केस लेटर के लिहाज से। अगर हम बार के बजाय बार ग्राफ लिखेंगे वो हमें एरर दे देगा, बॉक्स प्लॉट की जगह पे बॉक्स लिखेंगे वो एरर दे देगा। तो ये नेम हमें कहाँ पता चलेंगे? तो कल की क्लास में हम तमाम वो नेम्स देखेंगे जो आर पे आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो कल तक आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास अपना डाटा है सेम इसी तरह का, ठीक है, तो उस पर इंपोर्ट करके उस पर प्रैक्टिस करें। अगर इसी तरह का आपके पास डाटा नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपने फाइकस वाली फाइल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सर बताएंगे। स्क्रीन दोबारा दिखाइएगा, वो जरा स्क्रिप्ट देखनी है। हाँ। जी सर। सर ये अब स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए हमारे पास कोई हाँ ऑप्शन है? जैसे हम सर कोई डाटा सेव करते हैं तो वो हम बिल्कुल। कंट्रोल अच्छा, एस स्क्रिप्ट दबाते को सेव करने के लिए ना यहाँ पे ये देखें, आपके पास सोर्स ऑन सेव के साथ एक ग्रीन ब्लू कलर का बटन है सेव का। इस पर आप हैं। जी क्लिक सर। करेंगे, ये आपको आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में ले आएगा। आपने जी इसका सर। नेम रख देना है। फॉर एग्जांपल आज की हमारी क्लास थी प्लॉट्स पे, या थर्ड डे फोर्थ डे, या बैच का नेम रख लें, बैच 69, ठीक है, और इसको सेव कर लें। अब सर आपके एक पास जहाँ पे भी जो फाइल जनरेट हुई है ना वो बैच 69 से सेव होगी। अब आपने इसको ओपन करना है, जब आप इस पर वर्क करेंगे साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं, ये सेव होती जाएगी। ठीक हो गया सर। लेकिन ये सर ये प्लाट आपके अलग से आपको सेव करने पड़ेंगे। सर वो कैसे? वो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप राइट क्लिक करके सेव इमेज कर सकते हैं, जी फिर सर। यहाँ पे है एक्सपोर्ट का बटन, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, सर एक्सपोर्ट ओके। ठीक है। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है जिसमें हम एचडी में सेव करेंगे, वो हम जी सर। स्क्रिप्ट राइट करके करेंगे, लेकिन वो ओके भी सर। हम एडवांस क्लासेस में सीखेंगे। ठीक हो गया सर। ओके। कोई और क्वेश्चन है किसी की तरफ से? सर ये जरा स्टार्ट में बस बता दें इस कहाँ से आपने लोकेशन ली है सेव करने की। ये देखें ना स्क्रीन नंबर 1 पे, अच्छा जी ठीक है। ये बटन नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, सेव का जी जी। बटन। ओके। ओके, बहुत सर शुक्रिया ये तमाम। जी सर। सर ये आपने हिस्टोग्राम बार और डेंसिटी के बारे में कोई बताया कि वाई या एक्स है, सर ये हम दोनों नहीं ले सकते? एक्चुअली ले सकते हैं उस पे, जो होता है ना हमारे पास हिस्टोग्राम या बार ग्राफ, जी जी सर। उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो चली जाती हैं एक एक्सिस पे, और वेरिएबल्स के जी नेम सर। एक एक्सिस पे आते हैं। सही सर। जो पॉइंट होता है ना वो क्रॉस होता है, यानी पेटल विड्थ का पेटल लेंथ के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, सही सर। ठीक है। तो यहाँ पे जी। वैल्यूज़ आपको शो होगी बार ग्राफ में। एक साइड पे आपके मसलन पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ एक ही लाइन में शो हो रहे होंगे एक्स एक्सिस में, सही सर। दूसरी एक्सिस पे उसकी वैल्यूज शो हो रही होंगी आपके पास बार ग्राफ में, सही सर। ठीक है। जिस तरह ये डेंसिटी देखे ना, एक साइड पे पेटल जी विड्थ सर। शो हो रहा है और दूसरे साइड पे जी डेंसिटी की वैल्यू शो हो रही है, बिल्कुल सर। सही है। जबकि जो पॉइंट ठीक ग्राफ है। है ना वो जी जी सर। वो इस कैटेगरी में नहीं आता, वो आपको दोनों को कंपेयर करके दे रहा होता है।
ये देखें, ये बता रहा है जी सेपल विथ जो है ना ये आ रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये 4.5 5। से नीचे है थोड़ी सी ना, यहाँ पे जी आ रहा है सर, पेटल लेंथ। बिल्कुल सर, अब 4। पेटल लेंथ और पेटल वेथ को इसने दोनों को कंपेयर करके इस पे एनालिसिस करके इसने ये आपको पॉइंट दिया। बिल्कुल सर। ये एक का पॉइंट नहीं है, पेटल लेंथ का नहीं है, पेटल विड्थ का नहीं है, उस पे जी इसने जी कोई सर, कोरिलेशन किया, जो भी इस पे एनालिसिस करके इसने आपको ये वाला पॉइंट दिया। ठीक है सर। ओके ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।